हमें मिला ये वो होती थी जो जिसमें पानी निकाला जाता था, क्या कहते थे, ढेकली। ढेकली 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 से पानी जब निकाला जाता था तो ये एक बर्तन टाइप था जिससे पानी ऐसे 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 करके वहां से निकालते थे, जो खेतों में पानी देता था। क्योंकि खंडसारी के साथ कच्चा शेर पक्का वजन दड़ा कहलाता था। ये दड़ा कहलाता था। ये लगभग 140 साल पुराना है। शरीफ का पीतल का है, ये लगभग 60 साल पुराना, जिसमें सूर्य यासीन लिखी हुई है। अच्छा, इसमें सूर्य यासीन लिखी हुई में कोई पानी पी ले तो उसको शिफा होता है। अच्छा, कोई दवाई पी ले तब भी शिफा होता है। इतनी बारीकी से? हाँ, पहली पूरी सूर्य यासीन है, कौन सी फरा। अच्छा अच्छा। 1945 की एक बुक है पासबुक बैंक की, मैसर सल्ताफ हुसैन सादक हुसैन खांडसारी, अकाउंट नंबर 1। जब पंजाब नेशनल बैंक का नाम दी पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड हुआ करता था, तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से खुला हुआ अकाउंट है। लोग कहते हैं साहब इसमें इसको ढूंढ लाओ तो इसकी बहुत वैल्यू है, ऐसा है वैसा है। ये चंद्र वाला, अच्छा, ये कहलाता था। ये भी 120 साल पुराना है। ये भी हमारे यहाँ रखा हुआ है आज भी। आपको और दिखा रहा हूँ, ये कुंडलियां हैं संगमरमर की। ये कितनी पुरानी होगी? ये भी लगभग 130-120 साल पुरानी है। जब किरतपुर में जैन मंदिर बना था, अच्छा, तो उस जैन मंदिर में जो कारीगर आए थे वो मकराना। मेरे गांव की यात्रा पर मैं पहुंचा हूं अपने कस्बे किरतपुर में, और यहाँ पर मेरी मुलाकात मेरे बचपन के दोस्त, हालांकि उम्र में मेरे से छोटे हैं थोड़े से, लेकिन बचपन से साथ, हसन अली चौधरी साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत फेमस आदमी है, बहुत नॉलेज है, बहुत इज्जत है इनकी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके पास वो चीजें हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। 1947 से भी पहले की इनके पास चीजें हैं जो इनके दादा और नाना की थी, और इन्होंने बड़े संभाल कर रखी हैं। हम खुशनसीब हैं कि वो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, उनके बारे में बात करने का हमें मौका मिल रहा है। तो मैं बात करूंगा हसन अली चौधरी साहब से और पूछूंगा कि ये कितनी पुरानी चीजें हैं इनके पास, और इन्होंने कितनी तरह से, कितने अच्छी तरीका से उसको संभाल कर रखा है आने वाली नस्लों को बताने के लिए। तो हसन भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर, आपसे बातचीत करने में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपके पास इतनी सारी पुरानी चीजें हैं, देख के लग रहा है कि आपने इनको बड़े संभाल कर रखा है, और पुरानी चीजों के आप बहुत कदरदान है। हिस्ट्री में आपकी बहुत नॉलेज भी है और बहुत शौक है। तो जरा बताइए आप कैसे कैसे, कौन सी चीज कितने साल पुरानी है और कहाँ से आई, और आपने इनको इतने संभाल कर रखा है, उसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? असल में क्या है कि हमारा परिवार पहले से ही खांडसारी कारोबार से जुड़ा हुआ है, और खांडसारी और जमींदारी उसके साथ साथ हमारा दरियाल से पेशा कारोबार रहा है। उसके बाद हम आए जैसे नस्ल में, तो हम एडवोकेट हो गए, कैलीग्राफर हो गए, और अपना बिजनेस भी है प्रिंटिंग प्रेस का। लेकिन हमें अपने पुरानी रिवायतों को इकट्ठा करना और उनसे कुछ सीखना, उसका हमें शौक है, और सभी को होना भी चाहिए। बात रखने की नहीं है पुरानी रिवायतों को, उनसे कुछ सीखना चाहिए कि हमारा अतीत क्या था, अब हमें वर्तमान कैसे बनाना है अपने बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक। उनकी मान मर्यादा और स्वाभिमान कैसे जिंदा रखना है, और किस तरह से उस रिवायतों को जिंदा रखते हैं हमें आगे को तरक्की करनी है, जो वो हमारे बुजुर्ग हमें दे गए थे। तो हमारे दादा साहब का काम खांडसारी का था, और खांडसारी का हमारे यहाँ पर बिजनौर जिले के कस्बा किरतपुर में इतना पुराना है कि बराबर से मडावर क्षेत्र जुड़ा हुआ है हमारा, और बालावाली, इस क्षेत्र में कण्व ऋषि का आश्रम था। उस जमाने से हमारे किरतपुर नगर की खांडसारी इतनी मशहूर थी कि ये संस्कृत का शब्द है, इसका नाम था खंडश्री। खंड के मायने टुकड़े, श्री के मायने मीठा, तो मीठे के टुकड़े। तो खंडश्री से बिगड़ते बिगड़ते संस्कृत का वर्ड ये खंडश्री से बिगड़ते बिगड़ते श्रीखंड हो गया, श्रीखंड से बिगड़ते बिगड़ते खंडश्री हो गया, खंडश्री का मतलब हुआ फिर खांडसारी हो गया। तो ये मीठे के टुकड़े बेचने का, अर्थात चीनी बेचने का, ये खांडसारी का मुख्य हब था पूरा। अच्छा, हम ये समझते हैं, और वो इतना अच्छा था कि किरतपुर नगर में हमारी इतनी अच्छी खांड चीनी बनती थी उस टाइम पर। 99 1930 1920 1910 के दौर में यहाँ पर 99 खांडसारी की यूनिट हुआ करती, जिसमें सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 हमारे दादा मरहूम की मैसर्स अल्ताफ हुसैन सादक हुसैन खांडसारी नाम से फर्म थी। उनके बुक्स भी हैं आज भी, उनके रिकॉर्ड्स भी है, उनके टैक्स के असेसमेंट भी है जो हम लोग दिया करते थे, सरकार से रजिस्टर्ड थे। तो उसमें नंबर 1 थी। उसमें कहानी ये भी प्रचलित है कि हमारे दादा मरहूम के जो खांडसारी पंजाब में जाता था माल, तो रियासत पटियाला के यहाँ पर कोई प्रोग्राम था, तो उसमें सबसे अच्छी खांड मंगाई गई थी पूरे इंडिया की, वो हमारे यहाँ की पास हुई थी। हमें इस बात का फक्र है, और उनके डॉक्यूमेंट है हमारे। ये 1945 की एक बुक है पासबुक बैंक की, मैसर सल्ताफ हुसैन सादक हुसैन खांडसारी, अकाउंट नंबर 1। जब पंजाब नेशनल बैंक का नाम दी पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड हुआ करता था, ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से खुला हुआ अकाउंट है, ये रहा। और इस तरह से ये बुक होती थी। तो उस टाइम पे इनका क्या कारोबार कितना बड़ा होगा इससे पता चलता है। एक खाता ये 1150 रुपए से है,
1500 रुपए से खुला हुआ है। ये उस जमाने की सीसी लिमिट है। अकाउंट नंबर 1 मैसर सल्ताफ हुसैन सादक हुसैन खानसारी, दी पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड। और दूसरा अकाउंट है दी पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के नाम से ये, इसमें 7,500 रुपए से खाता खुला हुआ है, लगभग 1947-45 के दौर का ये रहा। ये बताता है कि उनका कारोबार कितना बुलंद होगा, कितना काम होगा, पूरे इंडिया में माल जाता अच्छा, पहले पंजाब नेशनल बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, प्राइवेट सेक्टर में था पहले। अच्छा, और उससे पहले पंजाब नेशनल बैंक का नाम था भारत बैंक लिमिटेड। तो भारत बैंक लिमिटेड की भी एक हमारे पास बुक है। अच्छा, ये देखिए आप, वो 500 रुपए, भारत बैंक लिमिटेड नाम था, ये रहा भारत बैंक लिमिटेड, सादक हुसैन अल्ताफ हुसैन, ये 500 रुपए से। तो उस जमाने में उनका कारोबार कितना बुलंद होगा, कितना ट्रांजैक्शन होगा, इस बात से पता चलता है। और आज भी किरतपुर में खांडसारी का नाम बहुत मशहूर रहा चीनी के मामले में। चौधरी साहब, जो मैं बुक देख रहा हूँ, ये शायद बुक आपके पास जो है, ये उस टाइम है कि वो लास्ट था, क्योंकि इससे पहले की एंट्री नहीं है, सिर्फ पहले की नहीं है जी। 1500 ये है, फिर दादा की डेथ हो गई थी ना 6 जुलाई सन 52 को। अच्छा, ये है, इसमें लास्ट एंट्री है मार्च की 1945 की लास्ट एंट्री है, जो उस टाइम 1500 रुपए की ये लिमिट बता रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आज के जमाने से कंपेयर करेंगे 1500 रुपए की क्या वैल्यू होगी, उसको क्या वैल्यू थी 1500 रुपए की, अगर आप कैलकुलेट करें तो 20 लाख रुपए थी। ये 7,500 से ये रहा, ये 7,500 से है, ये भी 1945-47 का ही। अच्छा, ये जी लास्ट एंट्री है 1948 की, 48 में 7,500 रुपए से 7,500। तो हमारा परिवार खांडसारी और जमींदारी से पहले से ही मशहूर था। अच्छा, ये और भी चीज आपके टेबल पर मैं अच्छा, ये हमारे जमींदारी के वो हैं जो तोलने में इस्तेमाल होते थे, जिसे शेर कच्चा शेर पक्का वजन दड़ा कहलाता था। ये दड़ा कहलाता था। ये कितने, इसका कितना, ये लगभग 140 साल पुराना है। 140 साल पुराना, ये जिसको बाट बोलते हैं, बाट, वजन बड़े बाट 5 केजी का होता था ये। और एक हमारे पास ये है जिसके ऊपर लोग कहते हैं साहब इसमें इसको ढूंढ लाओ तो इसकी बहुत वैल्यू है, ऐसा है वैसा है, ये चंद्र वाला। अच्छा, ये कहलाता था, ये भी 120 साल पुराना है, ये भी हमारे यहाँ रखा हुआ है आज भी। अच्छा, पहले के वजन में और आपके वजन में कुछ चौधरी साहब कुछ डिफरेंस होता था या? पहले वजन जो था वो पुरानी प्रणाली थी, अब मैट्रिक प्रणाली जब से आई है तो उसमें कैलकुलेशन अलग बदल दी गई है। अच्छा, वो कैलकुलेशन अलग होती थी। अच्छा, वो जो कैलकुलेशन थी वो मुगलों के जमाने से राजा मानसिंह और शेरशाह सूरी के द्वारा जो किया गया नियम था वो चलाता था। अच्छा, अब मैट्रिक प्रणाली में अंग्रेजों ने मैट्रिक प्रणाली शुरू कर दी। अच्छा, एक ये मैं देख रहा हूँ, इसके ऊपर कोई मार्का नहीं है, कोई निशान नहीं है, लेकिन लोहा उसी टाइम का है। ये भी उसी वजन करने के काम में आता है। वजन करने का होता है। एक और है ये रहा। अच्छा, ये मोहर थी इसके अंदर, ये मोहर है पीछे ये। अच्छा, अच्छा, सरकारी मोहर लगती थी। ये ताले हैं, ये भी 120 साल 160 110 साल पुराने के करीब है। अच्छा, तो ये एक ऐतिहासिक चीज आपको और दिखा रहा हूँ, ये कुंडली हैं संगमरमर की। ये कितनी पुरानी होगी? ये भी लगभग 130-120 साल पुरानी। ये जब की है जब किरतपुर में जैन मंदिर बना था। अच्छा, तो उस जैन मंदिर में जो कारीगर आए थे वो मकराना से आए थे। हमारे परिवार का किरतपुर नगर के सम्मानित जैन परिवार से सभी से ताल्लुक था। उन्होंने जब वो मकराना से कारीगर बुलाए तो उन कारीगरों ने जिस संगमरमर से हमारे यहाँ जैन मंदिर बनाया, तो जैन मंदिर को बनाने वाले पत्थर और कारीगर जो थे, पत्थर के पीस वो कारीगर लाए। वो कारीगर हमारे यहाँ रुकते थे हमारे परिवार में, तो उन्होंने ये हमें गिफ्ट किया था। तो ये रिवायत है कि हिंदू मुस्लिम एकता हमारे कैसे प्रतीक थी, एक दूसरे के लिए काम आते थे, मंदिर मस्जिद बनवाते थे एक दूसरे के लिए, और उसमें वो कारीगर कोई मंगाते थे और पैसा कोई लगाता था, और एक दूसरे से मेल मोहब्बत थी, तो सभी का अंशदान हर चीज में रहता था। अच्छा, ये जो संगमरमर का जो मटेरियल है, आपका कहने का मतलब ये जो ये मटेरियल है वही मटेरियल जैन मंदिर में लगा हुआ है, उसी मटेरियल की ये? हाँ, जैन मंदिर में सारी आइटम इसी के लगे हुए हैं। वो मकराना के कारीगर थे, बहुत काबिल कारीगर थे। अच्छा, ये मटेरियल मकराना से आया हुआ? ये हमारा तांबे का है। अच्छा, कुछ तांबे के बर्तन है और कुछ ये क्रॉकरी है। ये हमारी केतली है जो हमारे परनाना साहब ने हमें गिफ्ट की थी। अच्छा, जब वो हज को गए थे तो कलकत्ता से लेकर आए थे उधर से। अच्छा, ये बेल्जियम की है, 120 साल पुरानी। इसकी फिनिशिंग और आज भी ऐसी इसके हाथ की बनी हुई है। को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अभी हाल फिलहाल के ही बनी हुई है। ये सब ये हाथ का पक्का डिजाइन था। ये 80 साल पुरानी है। ये प्लेट्स भी बेल्जियम की है। अच्छा, ये रहा बेल्जियम की। अच्छा, अच्छा। तो चौधरी साहब, इसको आपने बड़ी हिफाजत से रखा है और वैसे ऐसी लग रही कि जैसे अभी कुछ बच गए आइटम, कुछ बच गए पहले। हाँ, ये रखा बेल्जियम में लिखा हुआ, देखो दिखाओ ये वाला मार्क भाई, बेल्जियम का ग्लास। देखिए मार्क, बेल्जियम का कांच, बेल्जियम की क्रैकरी पहले भी वर्ल्ड में मशहूर थी, आज भी मशहूर है। ताजमहल के अंदर जो पत्थर लगे हुए सब बेल्जियम के हैं ज्यादातर। अच्छा, अच्छा, लिखा हुआ है। ये तांबे के बर्तन है।
ये भी 110-120 साल पुराने हैं। ये 90 साल पुराना है। ये पीतल का है मुरादाबाद का, ये भी 70 साल पुराना है। ये अजमेर शरीफ का पीतल का है ये लगभग 60 साल पुराना, जिसमें सूरह यासीन लिखी हुई है। अच्छा इसमें सूरह यासीन लिखी हुई में कोई पानी पी ले तो उसको शिफा होता है, अच्छा अच्छा। कोई दवाई पी ले तब भी शिफा होता है। इतनी बारीकी से है हाँ तांबे की पहली। पूरी सूरह यासीन है, पौन सिफरा अच्छा अच्छा। पूरा। ये बुक्स है कुछ हमारे यहाँ। अच्छा एक spoken चीज और English की। मैं देख रहा हूँ, ये बेलन उस जमाने में हाँ भी ये बेलन इस्तेमाल होता ऐसी है? होती थी, ये उसी जमाने की, उसी लकड़ी की अच्छा, लगभग। जो बेलन की इसका मतलब परंपरा बहुत पुरानी हाँ है। पुरानी है, हम सोचते हैं शायद ये लकड़ी modern- बेलने के लिए पहले से ही है। अच्छा ये हमारे यहाँ दादा के जमाने में लगभग 95 साल पुरानी ये रही है। उस अच्छा टाइम पे मिट्टी के बर्तन वाली हांडी में डाली जाती रही और मक्खन बिलवाया जाता, दूध बिलवाया जाता था। अच्छा हमारे दादा मरहूम के जमाने में कभी भी उन्होंने मक्खन या दूध घी बेचा नहीं, सब अपने मेहमानों पे खर्च कर देते थे और दोस्तों पर। ये तोलने के सामान है, तराजू के पल्ले छोटे और ये तराजू के पल्ले मीडियम क्लास, ये सब 110 साल पुराने हैं। ये बड़े वाले तराजू के पल्ले, ये सब खांडसारी में यूज होते थे। और ये है मीजान तराजू का बैलेंस। और एक ही आइटम हमारे हमें मिला, ये वो होती थी जो जिसमें पानी निकाला जाता था, क्या कहते थे? ढेकली। ढेकली। ढेकली ढेकली से पानी जब निकाला जाता था तो ये एक बर्तन टाइप था जिससे पानी ऐसे 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 करके वहां से निकालते थे, जो खेतों पे पानी देता था, क्योंकि खांडसारी के साथ जमींदारी भी थी ना हमारे। ये तांबे का एक वो मिला है, बहुत भारी है, जिसे कहते हैं तबाक या शीनी। तो ये लगभग 20 किलो का है, ये करीब 140 साल पुराना है। सब तांबे का, मुरादाबाद का हाथ का काम हो, देखिए इतना भारी है। जी हाँ ये हमारे भात की और किसी ना किसी शादी की रस्म में परंपरागत रूप से निकाला जाता है खाना। अच्छा अच्छा इसी में रख के मिठाई नोश की जाती है। अच्छा। तो हम पुरानी याद करते हैं इसको। अब आए थे उस वो दिखा दें। ये बुक्स भी देखिए, ये बुक्स ये 1955 की बुक है। हमारे फादर के जमाने की 52, 53 और मदर के जमाने की है। उस टाइम पे वो रेन और मार्टिन की बुक्स पढ़ते थे इंग्लिश की। अच्छा जो बेसिक बुक्स होती थी ये सब अलीगढ़ से आती थी। अच्छा। अभी क्या दिखा रहे हैं आप? अब आपको हम उस जमाने की तिजोरी दिखाना चाहते हैं जो हमारे जमींदारी और खानसारी के हमारे कारोबारी हमारे दादा साहब के जमाने की थी, लगभग 120 साल पुरानी। अच्छा अच्छा, जो एक आप कल एक हिस्ट्री हाँ। बता रहे थे कि वो कोई राजवाड़े में भी हाँ हाँ, होती है। तिजोरी जो मारवाड़ियों में यूज होती है ना आज भी राजस्थान के, वो हमारे यहाँ भी थी। अच्छा क्योंकि पुराने जमींदार थे, खानसारी थे, पैसे वाले थे, बिजनेस वाले, तो जाहिर है भाई तिजोरी भी होगी उनके यहाँ। हाँ ये दिखाते हैं। ये बच्चा अभी ये तिजोरी है हमारे यहाँ। ये वही मार्का है जो मारवाड़ियों के यहाँ यूज होता था उस टाइम पर, पुराने जमाने में, लगभग 130 साल पहले। मार्किन क्या ब्रांड? खोलना है ये देखिए, इसमें भी कुछ एंटीक सामान रखे हुए हमारे, पत्थर वगैरह के नक्काशी वगैरह। चौधरी साहब ये कम से कम कितने साल पुरानी होगी? ये 130-140 साल का। ये फायर प्रूफ है, अगर इसमें सामान रखा हुआ अंदर है ना, अच्छा, और आग लग जाए तो आग नहीं लग सकती। अच्छा। तो आप जो अभी इसका इस्तेमाल करते हैं, आप कैसे करते हैं, या सिर्फ आपने उसके लिए? अभी तो एंटीक के लिए रख रखा है, इसको साफ सफाई करा कर रखेंगे फिर। अच्छा। अभी और दिखाते हैं आपको एक बॉक्स। अच्छा, आपका जो ये घर है ये भी मेरे ख्याल से होगा 150 साल पुराना। 130-35 साल पुराना। 135 साल पुराना। ये एक बॉक्स है। ये बॉक्स हमारे परनाना साहब जब हज को गए थे ना, तब इसको लेकर गए थे। उस टाइम पे ये बॉक्स, ये लगभग 1920-22 की बात होगी। 1920 1920 में उनके नाना ने हज किया था। परनाना ने, परनाना ने। हाफिज अली हुसैन उनका नाम था, और देवबंद से पढ़े हुए थे वो। अच्छा, ये हमारे अभी पुराने स्टोव है, अभी भी ये भी 45 साल पुराने हैं। ये कढ़ाई है, सब 70-80 साल पुरानी है। ये सब ये उसी जमाने की इक्विपमेंट है। अच्छा, ऊपर ये हमारे छत पर उस जमाने का, हमारे दादा के जमाने का, लगभग 120 साल पुराना वो पानी की टंकी है जो दीवारों के अंदर हजमी तौर से बनाई जाती है, जिसे सखावा कहते थे। सखावा, पानी ऊपर पहुंचाने के लिए। तो ये सखावा है उस जमाने का, चूने से बना हुआ, डबल दीवार है उसके अंदर। अच्छा। इसमें पानी भर जाता था, दूसरी साइड से पानी निकाल जाता था।
अच्छा, इसको जाने के लिए रास्ता किधर से? जाने का रास्ता दूसरी साइड में। अच्छा, चल बाहर से। चलो क्या? नहीं, मैंने पूछा ऐसे। चलना चाहो चलो, थोड़ा सा खुला दो। एक चीज और दिखाना आपको, एक हाँ मटका भी है अभी। अच्छा। ये कोडी कहते थे। अच्छा। ये बनती थी कागज की रफेज से। अच्छा, मतलब जो कागज का जो वेस्ट होता है, ये इसकी पल्प बनाने के बाद। कोडी कहलाती थी, गांव में आज भी बनती है। अच्छा। जो कागज के वेट को, रद्दी को गलाकर हाथ से बनाई जाती थी, इसमें सामान रखा जाता है, प्योर नेचुरल। अच्छा। ये पुराने तंदूर हैं और ये पुराने मटके हैं। ये पुराने भी 120-110 साल पुराने हैं सब। अच्छा। इन मटकों में पानी रखकर देसी घी वगैरह रखा जाता था, उसके अंदर देसी घी भरकर। कुछ इसमें पानी के लिए भी यूज किया जाता था, कुछ अचार वगैरह भी रख देते थे इसमें। सब पुराने हैं उसी जमाने में। अच्छा। अलमारियों की डिजाइन, ये सारे डिजाइन सब 100-120 साल पुराने रहते थे। ये उसी जमाने के हैं ये। अब हम इसको मॉडिफाई करके लगवाएंगे। प्योर साल है ये। कितने फिनिशिंग है इसमें? आप सब ये टोटल हैंडवर्क है? सब हैंडवर्क। और कितनी फिनिशिंग है इसमें? कोई मशीन यूज नहीं है इसमें। आजकल के जमाने में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें भी, लेकिन ये हाथ से है। सब हाथ से बना हुआ है। कितनी जबरदस्त कारीगरी है। इसीलिए तो हमें हाथ की कैलीग्राफी में शौक आ गया। बिल्कुल, आपको तो मतलब आपके ब्लड में है। ब्लड में है ये। बिल्कुल। और बहुत सारी चीज रखी है, मैं दिखाऊंगा आपको। एक हमने प्रोवी काउंसिल लंदन से मुकदमा जीता था। अच्छा। उसके पेपर रखे, वो मिल नहीं रहे अभी। अच्छा। जिस दिन मिलेंगे आपको दिखाऊंगा। मतलब लंदन से क्या क्या था वो सब मैटर? क्या पहले सुप्रीम कोर्ट जो ना लंदन था, तो एक बंदे से हमारा मुकदमा लड़ा, हमारे बुजुर्गों का। अच्छा। तो वो लंदन तक पहुंच गया, लंदन से हम जीत के आए थे। मतलब पुराने जमाने में अगर किसी को अपील करनी होती तो लंदन जाना पड़ता? काउंसिल सुप्रीम कोर्ट लंदन था। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरे उसके यहाँ पर कोई इंडिया में कोई ब्रांच नहीं थी ना। इंडिया में तो जो गरीब, अगर गरीब आदमी हो जिसके पास वो सब ना हो लंदन जाने के लिए, तो वो सरकार ऐसे ही लीगल एड देती थी जैसा आज देते हैं उनको हक के लिए। सरकार देती थी उस टाइम, सरकार मदद करती थी। उस जमाने की लकड़ियां दिखाऊं? जी जी। साल वाली रखी है। अच्छा अच्छा, चलिए दिखाते हैं कभी फिर। ये सब पार्ट हमारा लिंटर वाला है। ये अच्छा, ये फादर ने बनवाया था, लिंटर वाला है सब ये। अच्छा। ये लैट्रिन बाथरूम यहाँ लगा। हम सोच रहे हैं यहाँ बना के ना इसको हॉल बनवा दूंगा ऊपर। अच्छा अच्छा। 20 बाई 20 फीट है, और इस लिंटर के पार्ट को इसी में लेके ना। तो चौधरी साहब, ये टीन शेड देखिए आप, ये भी 120 साल पुराना है। अच्छा। उसी जमाने का टीन शेड है। अच्छा। सेम। देखिए, जिस जैन मंदिर की हम बात कर रहे थे, तो चौधरी साहब ने बताया कि उसका जो संगमरमर का जो मार्बल है, वो मंदिर हम यहाँ से भी देख सकते हैं। दिखाइए आप। उस जैन मंदिर की हम बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, बड़ा अच्छा लगा, आपने इतनी पुरानी चीजें दिखाई। बस इत्तेफाक से जो है तो दिखा दी। अच्छा, ये चारपाई सब फंक्शन जब होता हुआ यूज होती होंगी? ये बड़ी बड़ी चारपाई। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस आप आए, आपने इतना टाइम निकाला, शुक्रिया आपका है कि मुंबई वालों को कहाँ टाइम होता है, हम तो देहाती आदमी में तो हो जाता है टाइम। इतनी पुरानी चीजें कृतपुर में हैं, ये तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। पुरानी चीजों के मामले में मेरा इस वीडियो के द्वारा एक संदेश है हर खास और आम हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए, कि पुरानी चीजों को कलेक्शन करना तो एक अलग बात है। पुरानी चीजों को इस चीज से कलेक्शन कीजिए कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया था और उनका अतीत क्या था। उनके अतीत को देखकर अपना वर्तमान बनाइए और उससे मोटिवेशन लीजिए। ये मैं कहता हूं कि इट इज द सिंबल ऑफ मोटिवेशन एंड इट मस्ट बी द सिंबल ऑफ मोटिवेशन। कुछ ना कुछ अपने बुजुर्गों को देखकर कुछ आगे करने की क्षमता बनाइए, तभी इसका सही मायनों में यूज होगा इन पुरानी चीजों का। वरना कलेक्शन करके वैसे ही दिखाना तो कोई खास बात नहीं होती, लेकिन उससे कुछ सीखो, उससे बनाओ, और हम उनकी मान मर्यादा परंपरा को कैसे जीवित रख सकते हैं वो रखने के लिए आप भी प्रयास करें। बिल्कुल, उनसे कुछ सीखना बहुत जरूरी है जी, और मोटिवेट होना बहुत जरूरी। हमें मोटिवेट करते हैं। और ये है चौधरी साहब के छोटे भाई, और ये गुड्डू भाई, फुरकान अली भाई, गुड्डू, जो प्यार से गुड्डू बोलते हैं। तो इनमें दोनों भाइयों की बहुत मेहनत है, और मैं दोनों को सलाम करता हूँ। आपने इतनी मेहनत से इन सब चीजों को संवार कर रखा है, संभाल कर रखा है, आने वाली नस्ल को बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए, मिलते हैं दोबारा से। बुजुर्गों की रिवायत को कायम करने के लिए आगे हम वचन लेते हैं कि और अच्छा कार्य करेंगे, जिससे कि समाज में उनका नाम पैदा हो, और हमारे समाज का, हमारे अपने इलाके का भी, और अपने देश का विदेश तक में नाम पैदा हो। सबसे पहले बात तो अपने भारत देश की बात को कायम रखने के लिए हमें पूरे विश्व स्तर पर काम करना है। अपने देश की बात रहनी चाहिए, मान मर्यादा रहनी चाहिए, उसके बाद ही सब कुछ है। और फिर अच्छे काम करेंगे तो अच्छी बात होगी।
चलिए, धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं दोबारा से एक नए सब्जेक्ट को लेकर।